हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 233 है। आप पार्ट नंबर 232 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है। घोड़ा जो है ना घुड़सवार से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मोटर जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपका घोड़ा दिया है ना, घोड़ा से घुड़सवार किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो घोड़ा पर यानी घोड़ा पर लिखते हैं, ठीक, यानी घोड़ा पर बैठता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी बैठता है, यानी घोड़ा पर क्या घुड़सवार बैठता है। ठीक उसी प्रकार से मोटर जो है ना, मोटर मोटर पर कौन बैठता है, तो मोटर पर यहाँ पर लिखेंगे क्या रे, मोटर पर, यानी मोटर पर बैठता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैठता, क्या होगा बैठता है, यानी मोटर पर कौन बैठता है, तो मोटर पर आपको क्या बैठेगा, शोफर बैठेगा। यहाँ पर क्या हो जाए, शोफर, यानी शोफर, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी चालक हो गया। क्या हो गया, यानी चालक, ठीक चालक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चालक हो गया। ठीक क्या हो जाएगा, चालक हो गया, यानी चालक हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से आपको क्या होगा, जिस प्रकार से आपको यहाँ पर घोड़ा जो है ना, घोड़ा पर घुड़सवार बैठता है, उसी प्रकार से मोटर, यानी मोटर पर कौन बैठता है, तो मोटर पर आपको शोफर बैठता है। शोफर माने यानी चालक बैठता है। क्या बैठता है, चालक बैठता है। तो शोफर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 3 है ना, आपको 18 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है 13 जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि जो आपका 3 दिया है ना, वो 18 से किस प्रकार से संबंधित है। तो 3 में क्या करेंगे, 3 में आपको 6 से गुना करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 13 पर क्या करेंगे, 13 में भी आपको 6 से गुना करेंगे। 13 साथ यानी 13 का कितना था, 78 आ गया। कितना गया, 78 हो जाएगा। यानी 13 जो है ना आपको 78 से संबंधित है। तो 78 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी ए जी जो है ना आपको आई ओ से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बताना है कि ई के जो है ना आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे ए जी जो है ना आपको आई ओ से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आपको क्या लिखा है, ए से क्या लिख रहा है, ए से क्या लिख रहा है आपको आई, ए से क्या लिख रहा है, आई लिख रहा है। तो यहाँ पर आई को रखेंगे और आपको जी, जी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर ओ लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए ए में क्या करेंगे, आप 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जी दिया है, जी में भी क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ओ आ गया। कितना गया, ओ आ गया। यानी इसका मतलब है कि ए जी में क्या कर रहा है, 8 को जोड़ रहा है तो आपको यानी आई ओ लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, ई में भी क्या करेंगे, आपको 8 प्लस कर लेंगे। जब ई में 8 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। उसी प्रकार से के में क्या करेंगे, 8 को प्लस करेंगे। जब के में 8 को प्लस करेंगे तो एस आ जाएगा। तो आपको जो ई के है ना, ई के आपको किसी से संबंधित होगा तो एम एस ले संबंधित हो जाएगा। तो एम एस देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको विषम शब्द को चयन करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है। उसी शब्द को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपको विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि चारों शब्द को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे इसमें कौन सा विषम दिख रहा है। देखिए ए में क्या दिया है, पशु शावक दिया है। दूसरा में क्या दिया है, गाय का बच्चा दिया है। तीसरा में क्या दिया, बत्तख का बच्चा दिया है। और तीसरा में क्या, चौथा में क्या दिया, ठेकेदार दिया है। इन चारों शब्द को आपको ध्यान से देखने के बाद में आपको कौन सा एक शब्द विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख गया,
यहाँ पर देखिए यानी पशु शावक हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बतख का बच्चा हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा गाय का बच्चा हो गया। इन तीनों देखिए तीनों आपको एक समान मिल गया है। किस प्रकार से मिल गया, देखिए यहाँ पर क्या गया ये सभी, यहाँ पर क्या रखेंगे ये सभी लिखते हैं, ठीक। ये सभी किसी न किसी, देखिए ये सभी किसी न, ठीक किसी न, ठीक किसी न किसी, यहाँ पर किसी न किसी पशु लिखते हैं, क्या होगा यानी किसी न किसी पशु, पशु का, ठीक पशु का बच्चा है, क्या है बच्चा है। देखिए पशु शावक हो गया, ये किसी बच्चा यानी पशु का बच्चा है। उसी प्रकार से देखिए गाय का बच्चा ये भी आपको पशु का बच्चा है, और बतख का बच्चा ये भी आपको किसी पशु का बच्चा है। यानी तीनों एक समान हो गया, तीनों किसी न किसी पशु का बच्चा है। लेकिन ठेकेदार क्या होगा, ठेकेदार आपको अलग हो गया, ठेकेदार क्या होगा ये अलग हो जाएगा। तो आपको विषम कौन सा दिख गया, ठेकेदार दिख गया, क्योंकि तीन एक समान हो गया, ठेकेदार आपको अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में यानी HAND को यानी ZSWM लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SILK को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको जो हैंड लिखा है ना, यहाँ पर देखिए किसी सांकेतिक भाषा में यानी हैंड को देखिए ZSM यानी W किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो देखिए जिस प्रकार से आपको HM यानी हैंड को WSM लिखा है, ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे यानी सिल्क को लिखेंगे, यानी SILK को लिखेंगे। देखिए तो किस सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर क्या करेंगे सबसे पहले इसको ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है हैंड लिखा है यानी AAND, ठीक हैंड, हैंड को क्या लिख रहा है आपको यानी किससे समझते हैं। देखिए यहाँ पर Z हो गया, यहाँ पर क्या होगा S हो गया, यहाँ पर W होगा और M से समझते हैं, ठीक इसी सांकेतिक भाषा में लिख रहा है। ये किस भाषा में लिख रहा है, देखिए A से क्या लिख रहा है Z लिख रहा है, और आपको H ले क्या लिख रहा है S लिख रहा है, और यहाँ पर D से क्या लिख रहा है W लिख रहा है, और N से क्या लिख रहा है M लिख रहा है। ये सब क्या लिख रहा है, ये सब आपको विपरीत लिख रहा है, क्या लिखा है यानी विपरीत लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे विपरीत है, क्या है विपरीत है। उसी प्रकार से क्या करेंगे यहाँ पर सिल्क को दिया है, देखिए यहाँ पर क्या दिया S दिया है, यहाँ पर I दिया है और L दिया है और K दिया है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको विपरीत रखेंगे। देखिए तीसरा क्या करेंगे विपरीत को रखेंगे, यहाँ पर विपरीत रखेंगे। देखिए आई का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आई का विपरीत यहाँ पर आर हो जाएगा, और एस का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर एच हो जाएगा, और आपको यहाँ पर क्या देखिए के का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर पी हो जाएगा, और यहाँ पर एल का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ हो जाएगा। देखिए ये सब क्या है विपरीत है, क्या है विपरीत आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा है विपरीत लिखा है। देखिए जिस प्रकार से हैंड का ZSWM से समझ था सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में आपको कहते हैं SI यानी SILK को यानी आपको क्या है RHPO से समझ यानी सांकेतिक भाषा में लिखा जाएगा। देखिए तो इसी प्रकार से देखेंगे कि RHPO किस ऑप्शन में दिया है, RHPO ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका किस में दिख रहा है RHPO यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको क्या दिया 3 शब्द दिया है, यानी शिक्षकों दिया है, विद्वानों दिया है और आपको छात्रों दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि तीनों में आपस में किस प्रकार से संबंध दिख रहा है। देखिए शिक्षक दिया है यानी शिक्षकों हो गया, यानी विद्वानों हो गया और आपको छात्रों हो गया। तो इनमें सबसे कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो मान लीजिए सबसे कॉमन किसको रखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं शिक्षक को रख लेते हैं, ये हो गया शिक्षक हो गया। और शिक्षक क्या है, कुछ शिक्षक क्या होते हैं यहाँ पर विद्वान होते हैं, यहाँ पर भी रखते हैं, ठीक कुछ शिक्षक क्या होते हैं विद्वान होते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा कुछ यानी क्या है शिक्षक और विद्वान दोनों मिलकर कहते हैं छात्र होते हैं, यानी इस क्या लिखते हैं छात्र को यहाँ पर छात्र ही लिख लेते हैं, क्या हो गया छात्र हो गया। देखिए किस प्रकार से आपको वेन डायग्राम बनेगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हो शिक्षक हो गया, यहाँ पर शिक्षक हो गया यानी शिक्षक हो गया, और शिक्षक के बाद में क्या दिख रहा है यहाँ पर विद्वान दिख रहा है, क्या दिख रहा है विद्वान। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपको विद्वान हो गया, और विद्वान के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा ये छात्र हो गया, ये क्या हो गया आपको छात्र हो गया, क्या होगा ये छात्र हो गया। तो देखिए आपस में किस प्रकार से समझते हैं, यहाँ पर कुछ शिक्षक हो ना, कुछ शिक्षक आपको
यानी क्या है विद्वान भी है और कुछ शिक्षक छात्र भी हैं, क्या है छात्र भी हैं। और उसी प्रकार से कुछ विद्वान क्या है छात्र भी हैं और कुछ विद्वान शिक्षक भी हैं और कुछ छात्र विद्वान भी है और कुछ जैसे यानी छात्र क्या है शिक्षक भी हैं, यानी तीनों आपस में इस प्रकार से समझ होगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व की ओर हो तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखिए पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ में क्या इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोला है कि एक सुबह, देखिए एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, ठीक योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे, उसका सिर क्या था नीचे था और पैर ऊपर थे। सिर क्या था नीचे था, पैर क्या था ऊपर था। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति को रख लेते हैं, इस व्यक्ति को मान लीजिए इस व्यक्ति को रख लेते हैं, ठीक है इस व्यक्ति, यहाँ पर पैर हो गया, ऊपर क्या था पैर था, नीचे क्या था आपको, नीचे आपको क्या दिया यानी क्या दिया नीचे आपको क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे ऊपर पैर था, देखिए यहाँ पर दिया है कि नीचे आपको क्या दिया, नीचे सिर दिया है और ऊपर आपको क्या दिया पैर दिया है। तो ऊपर को पैर रखते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे ये पैर हो गया, मान लीजिए पैर हो गया, इसको क्या रखते हैं ये हाथ हो गया, यानी यहाँ पर हाथ हो जाएगा, क्या हो गया ये हाथ हो गया, हाथ हो गया ठीक। अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि यदि उसका मुख दक्षिण पूर्व की ओर हो, उसका मुख क्या है दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व तो मुख होगा उसका दक्षिण पूर्व। तो देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और आपको नीचे दक्षिण होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए उसका जो मुख है ना, उसका मुख क्या बोल रहा है, उसका मुख आपको दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व का मतलब क्या दिया आपको यहाँ पर इसका दक्षिण पूर्व। देखिए दक्षिण पूर्व का यानी मुख आपको इसका इस यानी यहाँ पर दिया है, ठीक दक्षिण पूर्व में मुख दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। तो बोल रहा है कि उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बायां होता है, ये बायां हाथ हो गया, ये क्या होगा दाहिने हाथ हो गया, ये क्या होगा दायां हाथ हो गया, क्या होगा दायां हाथ हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको ध्यान से देखिए, अब बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है योगा कर रहा था, यानी तब उसका सिर क्या था नीचे था और पैर उसका यानी ऊपर था, तो उसका मुख क्या है दक्षिण पूर्व में है। तो मान लीजिए ये क्या है दक्षिण पूर्व में दिख रहा है, दक्षिण पूर्व में है, तो बायां हाथ बताना है कि उसका किस दिशा में है, बायां हाथ। देखिए यहाँ से बायां हाथ, तो जब यहाँ से वो व्यक्ति खड़ा है और उसका सिर क्या है नीचे की तरफ, सिर यहाँ है, यहाँ के बीच में आपको बायां हाथ इधर दिख रहा है, बायां हाथ आपको इधर दिखेगा, क्योंकि ये आपको देखिए दाहिना हाथ हो गया, ये बायां हाथ हो गया। तो बायां हाथ आपको किस दिशा में दिख रहा है, तो बायां हाथ आपको किस दिशा में दिख रहा है, तो बायां हाथ देखिए यहाँ से इधर आ गया, ये दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है, क्या दिख रहा है दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है। ये बायां हाथ किस दिशा में, ये बायां हाथ आपको दक्षिण पश्चिम में दिख रहा है, किसमें दिख रहा है दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में यानी पश्चिम हो गया, यानी दक्षिण पश्चिम में। तो दक्षिण पश्चिम देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, इसका बायां हाथ किस में दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गणितीय चिन्हों को सही क्रम समूह चुनिए। देखिए नीचे आपको कह दिए एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में आपको बताना है कि स्टार के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को बदलेंगे कि समीकरण सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे या स्टार के जगह पर कौन सी यानी चिन्ह को रखते हैं कि समीकरण सही बन जाएगा। देखिए इस तरह का प्रश्न में क्या होता है ना, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी से देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होता है 4 जो होता है ना, इसी से अक्षर सही होता है। देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे डी देखेंगे, तो सबसे अक्षर नंबर डी क्या दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है, दूसरा में फिर क्या दिया माइनस दिया है, और फिर क्या दिया यहाँ पर भागा दिया है, और उसके बाद में क्या दिया यहाँ पर बराबर दिया है। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 16 हो गया, फिर माइनस कितना दिया 2 दिया है, फिर माइनस कितना दिया 24 दिया है, फिर यानी भागा कितना दिया यहाँ पर 3 दिया है, बराबर 6 लाना है। यानी सबको गुना करने के भाग करने के बाद में हमको समीकरण में बराबर 6 लाना है, कितना लाना है 6 लाना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए 38 के 24 हो गया, कितना गया 38 के 24, यानी 8 मरत में काट दिए। अब यहाँ पर क्या दिया है 16 दिया है, फिर माइनस 2 दिया है, यहाँ पर कितना है 2 है, फिर माइनस 8 है, और बराबर में हमको कितना लाना है
6 लाना है। देखिए तो माइनस प्लस प्लस हो गया, माइनस प्लस प्लस हो गया, तो 8 है, अब 2 क्या होगा 10 हो गया, यहाँ पर कितना है 10 आ गया, और यहाँ पर 16 माइनस हो गया, 10 में यानी 16 में से 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना गया 6 आ गया। देखिए यहाँ पर 6 आ गया, तो किस ऑप्शन से आपको समीकरण सही बन गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी से बना है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। देखिए यहाँ पर एक कथन दिया है, कथन के आधार पर क्या करते हैं डायग्राम को बनाते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो कथन के आधार पर क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे। तो कथन आपको क्या बोल रहा है, देखिए कथन में पहला में बोल रहा है यहाँ पर कुछ पत्थर चट्टाने हैं, कुछ जो पत्थर है ना क्या है चट्टाने हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर पी रखते हैं, कुछ पत्थर हो गया, कुछ पत्थर क्या है क्या हो गया चट्टाने हो गया, तो कुछ पत्थर को यहाँ पर CH रखते हैं, चट्टाने हो गए, कुछ पत्थर क्या होगा चट्टान हो गया। यहाँ तक समझ गए। आगे बोल रहा है कि कुछ चट्टाने हीरे हैं, लेकिन कुछ जो चट्टाने हैं ना क्या है हीरे हैं, यहाँ पर हीरा रख लेते हैं, यानी HI रखते हैं, क्या हो गया हीरे हैं। उसके बाद में आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि कुछ हीरे रत्न है, क्या है जो कुछ हीरे हैं ना क्या है रत्न है, यहाँ पर क्या हो गया यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी रत्न हो गया, क्या हो गया ये रत्न हो गया। अब यहाँ तक तो समझ गए, कथन के आधार पर आपको डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष आपको क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। कथन आपको जो बोल रहा था उसको क्या कहिए डायग्राम बना दिए, ठीक। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे आपको निष्कर्ष बोल रहा है, पहला में कह दिए कि कुछ रत्न पत्थर है, बोल रहा है कि जो कुछ रत्न है ना वो क्या है पत्थर है। देखिए रत्न ई है, रत्न और पत्थर से देखिए आपस में किसी प्रकार से समझ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर डायग्राम में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको निष्कर्ष बोल रहा है कि है क्या है पत्थर है, लेकिन ये क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, क्योंकि हमको डायग्राम में तो नहीं दिख रहा है कि है, ठीक। ये क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी हीरे पत्थर हैं, बोल रहा है कि सभी जो हीरा है ना क्या है पत्थर है, तो सभी हीरा, हीरा देखिए ई वाला है, हीरा और पत्थर में देखिए आपस में संबंध दिख रहा है, किसी प्रकार से आपस में संबंधित नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर निष्कर्ष बोल रहा है कि है, और आप डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं है, यानी इसका मतलब ही गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है गलत बोल रहा है, यानी दोनों क्या दिख रहा है आपको दोनों गलत बोल रहा है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।